दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के 13,217 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है, 7 दिन और यहाँ पर एक्सटेंड किए गए हैं। अब 28 सितंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक और मौका है आवेदन करने का आईबीपीएस आरआरबी के अंतर्गत। लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस प्रकार से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, सिग्नेचर आपको कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, डिटेल आपको किस प्रकार से अपनी फिल करनी होगी, किस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आईबीपीएस आरआरबी 14 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आईबीपीएस की ओर से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए यहाँ पर 13,217 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 28 सितंबर तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 6 दिन और है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर बैचलर डिग्री से एलएलबी एमबीए से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28, स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 और स्केल थर्ड के लिए 21 से 40 और बाकी सभी पोस्ट के लिए 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। 850 रुपये फीस है। SST पेज के लिए 175 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IBPS.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत डेट एक्सटेंडेड नोटिस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी डेट चेकआउट कर सकते हो, जो कि बढ़ा दी गई है। जो पहले 21/9 थी उसको 28/9 कर दिया गया है। अब आप 28 सितंबर तक अपना फाइनली फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो एक और मौका है आपके पास, 7 दिन डेट बढ़ा दी गई है। जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल मिल जाएगी। जो ग्रामीण बैंक है उनकी लिस्ट आप चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, किस कैटेगरी के लिए कितने आयु सीमा में छूट रहेगी वो आप इस टेबल से चेकआउट कर ले। प्री एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न और मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पर पैटर्न दिया गया है और साथ ही साथ सिलेबस भी आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। एग्जाम सेंटर की प्री और मेन की यहाँ पर आप लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया। बैंक वाइज आपको वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल, स्टेट वाइज वैकेंसीज की और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। प्री मेन के लिए सेंटर देख ले। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने की और डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको 2 लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस सेकंड लिंक पर क्लिक कर दें। हम यहाँ पर आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पोस्ट के लिए भी सेम अप्लाई होगा।
बस यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग देनी होगी, बाकी सब प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस भर्ती के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को आपको कंप्लीट करते हुए इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपना मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करें और उन्हें भी कंफर्म कर लें। और अगर आपके मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे और यहाँ पर इस कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना होगा जिस पर आपकी ईमेल आईडी है, जैसे कि जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू मेल। आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी अपनी टाइप करनी है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटोग्राफ होगा उसकी डायमेंशन यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए जो फोटो आप अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो वहाँ पर जिस पैलेस पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना है, सर पर कोई टोपी नहीं रखनी है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो कुछ इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे गई हैं किन चीज़ों को आपको कर सकते हो आप, किन चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं लाइव फोटो कैप्चर करते समय। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा। तो इन्हें अपलोड करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें जो स्कैन रीडर आपके मोबाइल फोन में है और फिर आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको
इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। यहाँ पर जो चेक बॉक्सेस दिए गए हैं उसके बाद गाइस फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपनी सब डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी आप बताएंगे कि आपकी किस तरह की डिसेबिलिटी है, आप डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर आपको है तो उसकी डिटेल देनी होगी। और अगर गाइस यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पर विकलांगता के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ये आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी PWD की बारे में ही कुछ डिटेल्स आपको पूछी गई हैं, ये ऑप्शन आपके लिए इनेबल कर दी जाएंगे अगर आप PWBD कैटेगरी में यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 2। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप PWBD कैंडिडेट होंगे तो आपको एग्जाम में यहाँ पर कॉम्पेंसेटरी की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, आप ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है तो भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यस करेंगे तो फिर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड एक्शन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर यस ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर इनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इससे पहले आप IBPS RRB CWE CRP RBR के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हो। इस एग्जाम से पहले भी अगर किए हैं तो आप यस करें, कितनी बार किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें किस किस एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह से यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आगे के ऑप्शन आपको डिसेबल्ड कर दी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको रीजनल रूरल बैंक उस स्टेट के शो कर दिए जाएंगे जिस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्री एग्जाम के लिए अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना प्री एग्जाम के सेंटर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको दो चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सेंटर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर उसे आप सेकंड पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप एग्जाम के दौरान अपनी कौन सी ID प्रूफ अपने साथ लेकर जाएंगे। आपके पास यहाँ पर ID प्रूफ है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, यहाँ पर अपना ID प्रूफ कोई भी सिलेक्ट करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, उस ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जाम पेपर्स का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा, इंग्लिश और उर्दू। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर विडोवर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो यहाँ पर आप येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उनका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे के ऑप्शन आपको ये डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपके फादर का नाम है, आप अपने फादर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एंटर करें। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इस भर्ती प्रोसेस के दौरान आप जिस भी एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली फिल कर देनी है, उन्हें चेकआउट कर लेना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए और अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत। और अगर इन डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास डिग्री है तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत अगर आपके पास डिग्री होगी तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही आप सभी पोस्ट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। सभी के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो यहाँ से आप चेकआउट करें। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं 10वीं में वो आप यहाँ पर एंटर करें। अपनी क्लास सेलेक्ट करें, फर्स्ट क्लास आपकी आई है, सेकंड या फिर आप पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। डिग्री का नाम देना है, जोन सी डिग्री आपके पास है, यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीटेक, आप जो भी आपके पास डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। स्पेशलाइजेशन दें किसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। पासिंग डेट सेलेक्ट करें, परसेंटेज एंटर करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर थर्ड है, वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। कौन सी नॉलेज है वो यहाँ पर आप बताएं, आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। गाइज आपको अगर एक्सपीरियंस है और उसकी डिटेल आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है। प्रेजेंट में अगर आप कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पीरियड देंगे, यहाँ पर आपने कब से ज्वाइनिंग की है, कब तक की है, वो डेट आप सेलेक्ट कर ले। इन कैलेंडर में से यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैलेंडर आपको शो होगा। जॉब के ड्यूटी की नेचर यहाँ पर आप दें, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दें। यहाँ पर इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस का टाइम कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा यहाँ पर ईयर और मंथ में। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड मोर की टैब पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रखी है। यहाँ पर अगर आप SC, ST, OBC या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर ले रखी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी कोई फाइन या फिर कन्विक्शन या फिर डिटेंशन किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें जो लैंग्वेज आप जानते हैं, उसके बाद उसे आप रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप इनेबल्ड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके लेनी है। आप जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पर जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज आनी यहाँ पर आपके लिए मस्ट है, कम से कम हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद
अगर इनके अलावा भी आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस लैंग्वेज का नाम देंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपका नाम और आपका जो आईडी प्रूफ है उसमें आपका नाम मैच है, सेम है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और अगर अलग अलग है तो आप इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग इन दोनों चेकबॉक्सेस में से चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड यहाँ पर आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी जो स्टार्टिंग में हुई थी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो होगा वो यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए उस फाइल का टाइप और यहाँ पर डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगी यानी कि इमेज होगी वो भी जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 800 × 400 पिक्सल यहाँ पर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है अगर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कंफर्म करते हैं यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो वैलिड है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिजी लॉकर से कनेक्ट करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच करना चाहते हैं ये तीनों डॉक्यूमेंट। अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड डिटेल्स कंफर्म करते हुए डिजी लॉकर अकाउंट में आप इन्हें फैच कर लेंगे। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस है, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए मात्र 175 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे या बिल डैश या फिर CC एवेन्यू इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बिल डैश ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी रहेगा। बिल डैश ऑप्शन सेलेक्ट करते आया आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर QR कोड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। इनमें आपके लिए UPI का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IBPS RRB 14 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।